हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है चार्जिंग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ही एक टॉपिक है। तो हम चार्जिंग पढ़ते हैं। देखिए क्या है चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है जो अनचार्ज्ड है और आप चाहते हैं कि उस पर कोई चार्ज जो है दिया जाए या उसको एक्वायर कराया जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, और आप चाहते हैं कि इस पर कोई चार्ज एक्वायर कराया जाए। चार्ज आप दो तरीके के एक्वायर कराएंगे, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो अगर आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं और निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, या इन दोनों में से कोई भी चार्ज उस पर एक्वायर कराना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न तरीकों से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि बाई फ्रिक्शन करा सकते हैं, फ्रिक्शन की मदद से इस बॉडी पे चार्ज दे सकते हैं। दूसरा बाई कंडक्शन दे सकते हैं, और तीसरा बाई इंडक्शन दे सकते हैं, बाई इंडक्शन दे सकते हैं। तो याद रखिए कि चार्जिंग कराना है, अगर हमको किसी अनचार्ज्ड बॉडी पर कोई चार्ज जनरेट कराना है या एक्वायर कराना है, तो हम फ्रिक्शन की मदद से कर सकते हैं, या कंडक्शन की मदद से कर सकते हैं, या इंडक्शन की मदद से कर सकते हैं। इंडक्शन की मदद से दो मेथड हम पढ़ेंगे, वो जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मेथड 1 और मेथड 2 बताएंगे कि इंडक्शन में दो तरीकों से जो है आप चार्ज को एक्वायर करा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम बाय फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, फर्दर बाय कंडक्शन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में बाय इंडक्शन डिस्कस करेंगे, और हमारी चार्जिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इतनी चीजें आपको बता दी जाएगी कि अगर आप इतनी सारी चीजें किसी भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी होगी बाय फ्रिक्शन, हम पढ़ रहे हैं। और एक बात और, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से हैंड रिटेन जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली टॉपिक है हमारी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए पहली चीज समझ लीजिए, आपने फ्रिक्शन टॉपिक तो फ्रिक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि इस फ्रिक्शन के लिए किसी बॉडी का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। तो इसमें इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्ज्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। क्या है? कह रहा है कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं रबिंग की सहायता से। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड लिया, फिर आपने एक सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, और आपने क्या किया कि इन दोनों को आपस में रब कर दिया, रबिंग करा दी आपने। तो जब आप रब कराते हैं तो होता क्या है कि जो प्लास्टिक रॉड है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, लूज करता है। और आप ऐसा पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब जाहिर सी बात है कि इस केस में अगर प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो गेन करने वाला सिल्क क्लॉथ होगा। तो सिल्क क्लॉथ यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो आप जो है इस तरीके से फ्रिक्शन की मदद से किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं रबिंग की सहायता से। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करते हैं रबिंग की सहायता से, जिसमें हमने एक एग्जांपल प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ का देखा। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में
आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि ये लिखा होता है कि दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर इंसुलेटर्स वनली। तो ऐसा क्यों लिखा होता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। देखिए होता क्या है कि इंसुलेटर पर किसी बॉडी पर चार्ज जनरेट कराने के लिए रबिंग से उस पर चार्ज का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए पहला इसका जो है कारण यही है कि टू गेट चार्ज्ड ऑन रबिंग to get charged and rubbing an object must accumulate charge। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी रबिंग की सहायता से चार्ज हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि चार्ज वो इकट्ठा करे, एक्यूमुलेट करे। तो पहला रीजन तो ये होगा। दूसरी रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो इंसुलेटर होता है आपका, इंसुलेटर्स, आपने ये पढ़ा है इंसुलेटर्स में कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाने का मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके एटम के साथ टाइटली बाउंडेड है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विथ एटम्स। अब अगर ये टाइटली बाउंड है तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और आपने कंडक्टर और इंसुलेटर के डिफरेंस में भी यही पढ़ा है कि कंडक्टर वो चीज होती है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर सकते हैं, रैंडम मूव कर सकते हैं। और इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराती। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली एटम के साथ बाउंडेड है। तो होगा क्या कि जब इसमें रबिंग की सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे ना, तो वो एक जगह पे जाके प्लेस्ड हो जाते हैं, स्टे हो जाते हैं, रैंडम मोशन नहीं करते। तो हम ये कारण ये भी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर transferred by rubbing stay where they placed, ये वहीं पे रुक जाते हैं जहां पे इनको रख दिया जाता है, where they are placed। तो फिर मेरी एक बात समझिए, मैंने ये कहा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ये बेस्ट सुटेबल है इंसुलेटर के लिए। ऐसा क्यों होता है कि ये बेस्ट सुटेबल इंसुलेटर के लिए ही है, कंडक्टर के लिए क्यों नहीं है? तो कारण यह है कि किसी बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कराने का मतलब यह है कि उस बॉडी पर चार्ज का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अब चार्ज एक्यूमुलेट क्यों होगा, क्यों नहीं वो जो है रैंडम मोशन करेगा? तो देखिए कारण क्या है कि इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब यह है कि उसके जो एटम्स है उसके साथ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, यानी वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो क्या होता है कि जब भी आप रबिंग की सहायता से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है तो वो वहीं पर स्टे कर जाता है जहां पे उसको हम प्लेस्ड करते हैं। आगे देखिए, तो इस कारण की वजह से जो है हेंस ऑब्जेक्ट रिटेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वजह से जो है जिस बॉडी पर आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वो बॉडी की जो चार्ज है वो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। जबकि कंडक्टर इसलिए ये बेस्ट सुटेबल नहीं है क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये रैंडम मोशन करते हैं, ये एक जगह एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही कारण है कि दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर इंसुलेटर्स ओनली, नॉट कंडक्टर्स। तो ये पूरा रहा फ्रिक्शन आपका। तो आप फिर समझ लीजिए कि फ्रिक्शन में हमने क्या बताया कि जब आप
फ्रिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं रबिंग की सहायता से। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक की रॉड ले लेते हैं, सिल्क की क्लॉथ ले लेते हैं। जब हम दोनों को रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, और सिल्क गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने के लिए रब करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि किसी ग्लास रॉड की रबिंग अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करना, इबोनाइट रॉड जो होता है उसको फर के साथ रब करना, ये सब जो है फ्रिक्शन की सहायता से चार्ज जनरेट करने की एग्जाम्पल्स है। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि ये बेस्ट सुटेबल इंसुलेटर के लिए इसलिए है क्योंकि किसी बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज होने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो, और इंसुलेटर के पास क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके एटम के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या कर सकता है कि लंबे समय तक जो है चार्ज को रिटेन करके रख सकता है। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन में ये था। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज बाय कंडक्शन, फिर पढ़ेंगे चार्ज बाय इंडक्शन, तब हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो। देखिए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए दूसरी टॉपिक है हमारी चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी बॉडी का कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है चार्ज होने के लिए। तो इसमें पहले हम फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, आपने क्या कर लिया, एक अनचार्ज्ड बॉडी ले ली, ऐसी बॉडी ले ली जो चार्ज्ड नहीं है। एक आपने बॉडी ले ली जो चार्ज्ड है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लेट कर लीजिए कि कोई बॉडी आपने जो चार्ज ली है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपकी चार्ज्ड बॉडी हो गई, ये आपकी चार्ज बॉडी हो गई। दो बॉडी आपने ली, एक ली अनचार्ज्ड बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और एक बॉडी आपने ले ली चार्ज्ड बॉडी। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करिए कि इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाइए। तो ये रही आपकी अनचार्ज्ड बॉडी, और जैसे ये बॉडी कांटेक्ट में आएगी चार्ज बॉडी के जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये अनचार्ज्ड बॉडी। अब आपने इसको किस में लाया, इन कांटेक्ट। जैसे ही आप कांटेक्ट में लाएंगे तो एक चीज और जान लीजिए कि कंडक्टर में जो बॉडीज होती हैं वो कंडक्शन में जो बॉडीज होती हैं वो कंडक्टर ही होती हैं। इंसुलेटर के लिए ये वैलिड नहीं होता। तो ये दोनों ही कंडक्टर हैं, तो आपका यहां से चार्ज जो है इस बॉडी को ट्रांसफर होगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर इन दोनों बॉडी को आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये आपकी अनचार्ज्ड बॉडी थी जो अब चार्ज हो चुकी है पॉजिटिव चार्ज से, और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पहले जब बॉडी चार्ज थी ये पॉजिटिव चार्ज से थी तो क्यों नहीं ये निगेटिव चार्ज से हो गई। तो देखिए क्या है कि इसमें जो आपने अनचार्ज्ड बॉडी लिया था उसको आपने कांटेक्ट में लिया एक चार्ज बॉडी के साथ जो कि पॉजिटिव चार्ज था। तो कंडक्टर में जो बॉडी चार्ज होती है वो चार्ज्ड बॉडी के इक्वल होती है। चार्ज बॉडी पर जो चार्ज होता है सेम चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी पर होगा, उससे डिफर चार्ज नहीं होगा। तो अगर ये बॉडी आपकी जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो भी पॉजिटिव चार्ज में ही चार्ज होगी, और अगर इस पे निगेटिव चार्ज है तो जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो भी निगेटिव चार्ज से ही चार्ज होगी। तो जो चार्ज्ड बॉडी का चार्ज रहता है सेम अनचार्ज्ड बॉडी पर भी चार्ज वही आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अनचार्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑन चार्ज्ड बॉडी। अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है उस पर जो चार्ज आएगा चार्ज्ड बॉडी के वजह से, चार्ज्ड बॉडी की वजह से, तो वो चार्ज्ड बॉडी पे जो चार्ज है उसके बराबर होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ज बॉडी प्लस चार्ज था तो अनचार्ज्ड बॉडी भी प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज होती तो ये भी निगेटिव चार्ज होता। दोनों बराबर होंगे, विपरीत नहीं होंगे। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तरीका रहा, समझ लीजिए फिर एक बार कि ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज बॉडी भी किस चार्ज से है, पॉजिटिव चार्ज से। पहले स्थिति में हमने दोनों चीजों को ले लिया और दूसरी बार हमने इसको कांटेक्ट मिलाया। जब हम कांटेक्ट मिलाएं तो दोनों बॉडी कंडक्टर होने की वजह से यहां से चार्ज इधर फ्लो हुआ
और इसको भी सेम चार्ज मिल गया जो चार्ज बॉडी के पास था, अनचार्ज बॉडी को भी सेम चार्ज मिल गया। उसके बाद हमने इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर लिया। इस तरीके से हमारी दोनों बॉडी, अरे अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी की वजह से, कांटेक्ट में आने की वजह से चार्ज हो गई। तो अब समझिए, देखिए तो अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय टचिंग। देखिए टचिंग शब्द आ गया तो कंडक्शन में उनका कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। बाय टचिंग इट विथ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जब हमने बताया था कि हम क्या करेंगे कि एक अनचार्ज्ड बॉडी लेंगे और चार्ज बॉडी के साथ उसको कांटेक्ट में ले लेंगे। तो यहां पे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। कंडक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, उसको चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच मिला के। दूसरी बात, एक चीज यहां पे जान लीजिए, दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स ओनली। तो जैसा कि मैंने आपको फ्रिक्शन में बताया था कि वो प्रोसेस केवल इंसुलेटर्स के लिए वैलिड था, इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए। ये प्रोसेस केवल कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए वैलिड है, ये इंसुलेटर्स के लिए नहीं है। अब ये कारण समझ लीजिए कि क्यों ऐसा है, कि क्यों कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। तो पहला इसका कारण होता है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने पूरा डिस्कस कर रखा है फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन वाली टॉपिक में, कि हमने कहा था कि देखिए उसमें कंडक्टर वो होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पर इजिली फ्लो हो रहा था, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था। और फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। तो वो इंसुलेटर की वजह से हो रहा था, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के साथ बाउंडेड होते। तो यहां पे प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। दूसरी पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपका होता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से जो है इजिली मूवेबल होते हैं, ये आराम से जो है, इसे हम रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, रैंडम मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन भी इसका कारण है। तीसरी चीज यह है कि जब आप चार्ज बॉडी को टच करते हो, व्हेन अ चार्ज बॉडी टचेस अ कंडक्टर, याद रखिए, व्हेन चार्ज्ड बॉडी, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, देखिए, व्हेन चार्ज्ड बॉडी टचेस अ कंडक्टर, these electrons flow from one body to another body। देखिए क्या कह रहा है, कि हमने जब पढ़ा कि दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर कंडक्टर ओनली, तो क्यों कंडक्टर के लिए ही वैलिड है? तो पहला कारण यह है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो रैंडम मोशन कर सकते हैं। अब वो रैंडम जब मोशन कर सकते हैं तो जैसे ही आप किसी चार्ज बॉडी भी यहां पे कंडक्टर होती है और अनचार्ज बॉडी भी कंडक्टर होती है। तो चार्ज बॉडी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, उसको जैसे ही आप टच कराते हैं किसी कंडक्टर से, यहां पे कंडक्टर का मतलब जो अनचार्ज बॉडी है, तो क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कंडक्टर के टच में आने की वजह से यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के उस बॉडी में भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये बॉडी जो है आपकी चार्ज हो जाती है, और इसीलिए ये कंडक्टर्स में ही वैलिड है, इंसुलेटर्स में नहीं है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और रैंडमनेस इलेक्ट्रॉन्स के नहीं है, फ्री मोशन नहीं कर सकते। इंसुलेटर में ये नहीं होते। तो अगर कोई पूछे कि इंसुलेटर में क्यों नहीं होते, तो आप कारण बता देंगे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इजिली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए कंडक्टर से किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए दोनों का कंडक्टर होना, कंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए दोनों का कंडक्टर होना जरूरी है, इंसुलेटर नहीं होने चाहिए। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो अनचार्ज्ड बॉडी पे चार्ज होगा वो चार्ज्ड बॉडी के इक्विवेलेंट होगा, जो चार्ज्ड बॉडी पे चार्ज होगा वही सेम अनचार्ज्ड बॉडी पे होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो ये चार्ज बाय कंडक्शन भी हमारा फिनिश हो गया। अगली टॉपिक पढ़ेंगे हम चार्ज बाय इंडक्शन। देखिए अगली टॉपिक है हमारी चार्ज बाय इंडक्शन। तो हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमारी टॉपिक है। हमने बताया था इंडक्शन में हम दो मेथड बताएंगे, तो हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं पहले। तो ये मेथड 1 है। इसमें क्या है, हम फिगर से पहले डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए और आप अपने शब्दों में इसको लिख पाए। हमारी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में लिखें बेहतर तरीके से। अब देखें ध्यान से, पहला फिगर हमने बनाया कि एक हमने क्या ले ली, अनचार्ज्ड बॉडी ले ली, अनचार्ज्ड बॉडी। और दूसरा हमने इसके पास, इसके नियर बाई जो है, मतलब थोड़ा नजदीक, हमने एक चार्ज्ड बॉडी ले ली, चार्ज्ड बॉडी ले ली। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो जैसे ही इसके नियर बाई लेंगे, इसके प्रभाव की वजह से जितने भी इसके बॉडी के अंदर निगेटिव चार्ज होंगे वो इधर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके पास तो आएगा नहीं, क्योंकि ये रिपेल करेगा, तो वो इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस चीज को जो है हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। इसका मतलब क्या होता है समझिए, इंड्यूस्ड चार्ज का, जब कभी आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखते हो तो वो सेपरेट कर देता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को, जो अनचार्ज बॉडी में होता है। इसी को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। तो याद रखिए, इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब व्हेन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट separates the positive and negative charge in uncharged body due to इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से अनचार्ज्ड बॉडी में ऐसा होता है, इसी को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप में हुआ कि जैसे आपने एक चार्ज बॉडी ली, अनचार्ज्ड बॉडी के पास रखा, तो अनचार्ज्ड बॉडी में जो यहां पे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो ये अपने पास अपोजिट चार्ज को खींचेगी, तो इसने निगेटिव को खींचा, तो वो निगेटिव जो चार्ज है वो इधर एक्यूमुलेट हो गए, इधर आ गए। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इसने रिपेल किया, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो उधर चला गया। ये आपका पहला फिगर। फिर क्या करेंगे हम, दूसरे फिगर में ये हमारी बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमारी अनचार्ज्ड बॉडी है जिसमें इंड्यूस्ड चार्ज आ चुका है, माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस 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 प्लस। अब क्या करेंगे, हम इसको अर्थिंग दे देंगे। तो आप अर्थिंग का सिंबल देख लीजिए, इस तरीके से आपका होता है, ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग क्यों देंगे, क्योंकि क्या है कि जो प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव को रिपल कर रहा है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस अर्थिंग की सहायता से हम अर्थ को दे देंगे, ये अर्थ को चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ निगेटिव चार्ज। अब जब अर्थिंग देने से ये पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज रहेगा, इसके पास ये अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। जब हमने अर्थिंग हटा दिया, अर्थिंग से सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड को चला गया, शक हो गया, अब बचा इसमें निगेटिव चार्ज, तो हमने अर्थिंग हटा दी। अब अभी ये पास में है तो निगेटिव चार्ज इधर है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को भी चौथे स्टेप में हटा देंगे। जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली इसमें जो है पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, बॉडी बिकम्स निगेटिव चार्ज। अब समझिए, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको अच्छे से। हमने कहा कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक अनचार्ज्ड बॉडी ले लेंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इस चार्ज बॉडी की वजह से अनचार्ज्ड बॉडी में क्या होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज होगा। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब यह है कि इस अनचार्ज्ड बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे, वो आपके सेपरेट हो जाएंगे इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से। अब इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव इस एंड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव उधर चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पास रख के ही अर्थिंग दे देंगे। अर्थिंग क्यों देते हैं, क्योंकि यहां का हमको जो है जिस चार्ज को ये रिपेल कर रहा है उसे हमको अर्थ को दे देना है, तो अर्थिंग की सहायता से हम उसको अर्थ को दे देते हैं। अब इस पे बचता है सिर्फ निगेटिव चार्ज।
थर्ड स्टेप में हम अर्थिंग हटा देते हैं, तो इस पे सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा, और इस चार्ज के होने की वजह से ये निगेटिव चार्ज स्प्रेड नहीं हो रहा है पूरा इधर ही जो है कॉर्नर में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद इस चार्ज ऑब्जेक्ट को ही भी हटा देंगे चौथे स्टेप में, और उस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरे एरिया को कवर कर लेगा और बॉडी आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इंडक्शन में पहला मेथड जिसमें अर्थिंग की सहायता भी लेंगे इस बॉडी को चार्ज करने के लिए, और बॉडी आपकी निगेटिव चार्ज हो जाएगी। एक चीज और देखिए, कंडक्शन में जिस तरीके की आपकी चार्ज बॉडी के पास चार्ज होता था वही अनचार्ज बॉडी के पास होता था, लेकिन इसमें देखिए अपोजिट होगा। जो चार्ज बॉडी अगर प्लस में चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी निगेटिव में चार्ज हो गई, और अगर ये चार्ज बॉडी निगेटिव में होता तो ये अनचार्ज बॉडी पॉजिटिव में होता। तो इस बात को याद रखिएगा कि कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहली बात ये मेथड 1 ये रहा। दूसरे मेथड की बात करते हैं। इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, जो बात हमने बताई सिर्फ इसी को आप अपने शब्दों में लिख लेंगे तो पूरा आंसर पे जो है आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए मेथड 2 समझिए इंडक्शन का। मेथड 2 ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमको समझना है। इसमें क्या करेंगे, हम अर्थिंग की सहायता नहीं लेंगे और फिर बॉडी को चार्ज कर देंगे। तो फिर पहले हम आपको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। फिगर ये कह रहा है कि आप 2 मेटल के स्फेयर ले लीजिए और इसको कांटेक्ट में रख लीजिए, टच करा दीजिए। पहली कंडीशन में हमने 2 स्फेयर ले लिए, मेटेलिक स्फेयर ले लिए और हमने इसको कांटेक्ट में ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि बी वाले कंडीशन में एक चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाके रख लेंगे। इन दोनों को कांटेक्ट में ही रहने देंगे, मेटेलिक स्फेयर को। इसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है रख लेंगे। अब ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसके पास आने की वजह से इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव इधर आ जाएगा, और इस दोनों के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उधर इंड पर चले जाएंगे, इस इंड पर, और सारा निगेटिव चार्ज इस इंड पर आ जाएगा। इंड्यूस्ड चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे हम, तीसरी कंडीशन में, सी वाले कंडीशन में, हमारा ये रहा आपका चार्ज ऑब्जेक्ट, ये रहा। हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी कांटेक्ट में थी इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने से क्या होगा कि माइनस 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 इधर ही रहेगा और प्लस 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 इसके पास रहेगा, वो कॉर्नर में ही रहेगा क्योंकि अभी ये इसके इन्फ्लुएंस में है। तो इन्फ्लुएंस में होने की वजह से निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव उस कॉर्नर में रहेगा, निगेटिव इस कॉर्नर में रहेगा। और चौथी कंडीशन में हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। तो डी वाले कंडीशन में आप देखिए कि हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, और रिमूव किया तो हमारे पास सिर्फ 2 मेटेलिक स्फेयर बचे। ये जो निगेटिव चार्ज है पूरा स्प्रेड हो जाएगा, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि चार्ज ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव था, लेकिन जो बॉडी चार्ज हुई वो 2 अलग अलग चार्जों में हुई, एक निगेटिव चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। और अर्थिंग में क्या होता था कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास चार्ज रहता था उसका ठीक अपोजिट दूसरी बॉडी पे चार्ज रहता था, और कंडक्शन में सेम चार्ज होता था। और फ्रिक्शन में आप इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, उसमें चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो याद रखिए कि इंडक्शन में जो चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड 2 है, जिसमें हम अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 मेटेलिक स्फेयर ले रहे हैं, उसको कांटेक्ट मिला दे रहे हैं, फिर उसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, किसी भी चार्ज को ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो मन करे वो ले लें। जैसे ही आप लेते हैं, इसके इन्फ्लुएंस के हिसाब से यहां इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि इन 2 बॉडीज में इस पॉजिटिव के पास निगेटिव आने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तीसरे केस में क्या होगा कि हम इस जो आपके 2 मेटेलिक स्फेयर थे इनको सेपरेट कर देंगे, तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पास रखे रहेंगे, तो ये साइड में आपके लगे रहेंगे क्योंकि इसके प्रभाव में है, इफेक्ट में है। और जैसे ही हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, दोनों बॉडी आपकी जो है फुली चार्ज हो जाएंगी, एक आपकी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, एक आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये चार्ज बाय इंडक्शन का सेकेंड मेथड है। डिफिनीशन देख लीजिए इसका क्या होता है।
तो ये दो तरीके हैं इंडक्शन से चार्ज करने का, एक अर्थिंग की सहायता ले सकते हैं और एक विदाउट अर्थिंग भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी चीज, तो अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट by bringing it near a charged object without touching but without touching it is called charging by induction। तो इंडक्शन के दोनों मेथड में आप चाहे तो इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। क्या कह रहा है डिफिनेशन, कि किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करना, उसको एक चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाकर, टच नहीं कराएंगे, नजदीक लाकर बिना उसको टच किए, इसी तरीके को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन में भी आप देख रहे थे कि टच कर रहे थे, कंडक्शन में भी कर रहे थे, लेकिन इंडक्शन में आप टच नहीं कराएंगे और आप अपनी बॉडी को चार्ज कर लेंगे। तो ये रहा आपका जो है चार्जिंग, जो तीन तरीकों से करते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। और इंडक्शन में भी दो मेथड था जो हमने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इतनी चीजें अपने किसी भी एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने शब्दों में इसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक, हैंड रिटन पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू।